हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने 9 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 18,000 करोड़। कहां पिछली सरकार की नीतियों से बर्बाद हुआ है छोटा किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करते हुए 9 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खाते में 18,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की है। इस मौके पर विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की नीतियों के कारण छोटा किसान बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा किसानों के नाम पर जो है अपने झंडे लेकर जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको सच सुनना पड़ेगा। ये लोग अखबार और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद की जो जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं, लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो वर्षों तक सत्ता में रहे। इनकी नीतियों की वजह से देश के कृषि और जो किसान का उतना ही विकास नहीं हो पाया जितना इसमें समर्थन था। पहले की सरकार की नीतियों की वजह से सबसे ज्यादा बर्बाद छोटा किसान हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जो किसानों के लिए इतने बड़े बड़े आंसू बहा रहे हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, जब ये लोग सरकार में थे तब इन्होंने किसानों को दुख दूर करने के लिए क्या किया, ये देश का किसान अच्छी तरह जानता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायत चुनाव पर सोच समझ कर लेंगे फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पंचायत चुनाव के संबंध में राज्य सरकार सोच समझकर कोई निर्णय लेगी। जो भी निर्णय लिया जाएगा वह राज्य हित में होगा। श्री सोरेन शुक्रवार को बोकारो दौरे पर थे और एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसमें पहले मुख्यमंत्री जमशेदपुर गए, जहां उन्होंने जो है शहीद निर्मल महतो की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उल्लियन स्थित समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने पूर्व की रघुवर सरकार पर अव्यवस्थाओं को जो है बेपटरी लाने का आरोप लगाया। कहा कि हमारी सरकार विकास कार्यों को दोबारा पटरी पर लाएगी। 29 दिसंबर को सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर अब तक किए गए कार्यों को लेखा जोखा पेश करेंगे। साथ ही अगले 4 वर्षों के जो है विकास का जो है रोड मैप जनता को बताएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चर्च में प्रवेश को नहीं मिली इजाजत, बाहर से ही लोगों ने जलाया कैंडल। कोरोना संक्रमण को लेकर धार्मिक आयोजनों में काफी प्रभावित हुआ है। क्रिसमस के दिन जहां शहर के विभिन्न चर्चों में भीड़ होती थी, प्रभु जो है यीशु मसीह की प्रतिमा के समक्ष कैंडल जलाने के लिए मारामारी की स्थिति रहती थी। वही इस बार कोरोना संक्रमण के कारण चर्चों में सन्नाटा रहा। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार चर्चों में सीमित संख्या में ही लोग प्रवेश दिए जा रहे थे। शहर के जो सभी छोटे बड़े चर्चों में बाहर से जो है ताला लटका दिया गया था, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। ऐसे में क्रिसमस मनाने आए विश्वासी और अन्य समाज के लोग बाहर में ही कैंडल जलाकर जो है प्रभु यीशु की प्रार्थना करते रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राजभवन के जो है दरबार हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उधर जो है राज्यपाल ने राज्य के समस्त नागरिकों को क्रिसमस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं भी दी। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि 28 से बदलेगा मौसम, गिरेगा पारा और बढ़ेगी ठंड। राज्य में एक बार फिर से जो है ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। दिन में तीखी धूप निकल रही है, जबकि सुबह और शाम में तापमान गिरने से ठंड बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने 27 दिसंबर तक सुबह में धुंध रहने और दिन में आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। हालांकि 28 दिसंबर से मौसम फिर से करवट लेगा। 26 और 27 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसे 2 दिन के बाद जो झारखंड में भी इसका असर दिख सकता है। वही ठंडी हवाएं की वजह से जो यहाँ न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। हालांकि आसमान साफ रहने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो झारखंड में शुक्रवार को कुल 168 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें सबसे अधिक रांची से 81 संक्रमित मिले हैं। हालांकि आज किसी की मौत नहीं हुई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1016 है। वहीं अब तक जो है 1,13,954 संक्रमित मिल चुके हैं और इसमें से जो है 1,11,000 जो है 351 स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय एक्टिव केस 1587 है। वही नई संक्रमितों में बोकारो से 16, चतरा से 1, देवघर से 6, धनबाद से 18, दुमका से 2, जमशेदपुर 21, हजारीबाग से 2, जामताड़ा से 5, कोडरमा से 4, लातेहार से 2, पलामू से 6, रामगढ़ से 4, रांची से 81 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं शुक्रवार को जो है 176 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 28 व 29 को होने वाला ड्राइविंग टेस्ट अब 30 और 31 दिसंबर को राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने पर मोराबादी मैदान में होने वाले कार्यक्रम को देखते हुए 28 और 29 दिसंबर को होने वाला ड्राइविंग टेस्ट स्थगित कर दिया गया है। इसे जो है पूर्ण निर्धारित करते हुए क्रमशः 30 और 31 दिसंबर को टेस्ट की तिथि तय की गई है। आवेदक नियत तिथि को जो है मोराबादी मैदान में आकर ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। डीटीओ प्रवीण कुमार प्रकाश ने कहा कि 28 और 29 दिसंबर को होने वाले टेस्ट की जो तिथि में बदलाव किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले सप्ताह से 8वीं और 10वीं का एक साथ भरा जाएगा एग्जाम फॉर्म। जैक की तैयारी पूरी। कोविड के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से सभी क्लास के लिए सिलेबस तैयार करने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। इसके तहत जैक की तरफ से 8वीं और 9वीं का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। अगले सप्ताह से 10वीं और 12वीं का भी जो है मॉडल प्रश्न जारी
कर दिया जाएगा। जय के सूत्रों की माने तो अगले सप्ताह से जो है 8वीं और 10वीं के जो है फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसकी जो है तैयारी पूरी कर ली गई है। 8वीं में हर साल औसताना जो है 5 लाख छात्र फॉर्म भरते थे। इस साल भी जो है 5 लाख छात्र फॉर्म भरने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में ऑटो हड़ताल समाप्त, किराए पर 14 फरवरी को निर्णय लेगा जिला प्रशासन। धनबाद में 22 दिसंबर की रात से शुरू हुआ ऑटो हड़ताल अब जो है समाप्त हो गया है। स्थानीय विधायक जो है राज सिन्हा और जो एसडीएम सुरेंद्र कुमार और ऑटो जो है चालक संघ की बैठक में कई मांगों पर सहमति बनने के बाद हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की गई है। ऑटो चालकों ने जो है शहर के 7 अलग अलग जगहों पर ठहराव की मांग की थी। इसके साथ ही जो है रूट चार्ट निर्धारित करने का भी आग्रह किया गया था। उनकी मांगों पर जो एसडीएम ने साफ विस्तार से बातचीत हुई। किराया बढ़ोतरी को लेकर भी दबाव बनाने की कोशिश हुई। इसमें एसडीएम ने साफ तौर पर कह दिया है कि फिलहाल किराया बढ़ोतरी नहीं होगी। जहां तक रूट चार्ट तय करने का जो सवाल है, वह सभी ऑटो चालक आधार कार्ड समेत अपने नाम की सूची जिला प्रशासन को सौंपे। उनके अनुसार जो है रूट चार्ट तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑटो चालकों की लिस्ट मिल जाने के बाद 14 फरवरी को अगली बैठक होगी। इसी दिन जो है अल्प ठहराव और रूट चार्ट का निर्णय लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 16 कंटेनर से पश्चिम बंगाल ले जा रहे 400 मवेशी जब्त, 20 पशु तस्कर भी गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने शुक्रवार को पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विशेष अभियान चलाकर बंगाल ले जा रहे 400 से अधिक जो है मवेशियों को पकड़ा है। इनके साथ जो है 20 पशु तस्करों को भी पुलिस गिरफ्तार किया है। पुलिस को जो है सूचना मिली थी कि बिहार और औरंगाबाद से झारखंड के पलामू के रास्ते बड़ी संख्या में मवेशी को पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है। सूचना के बाद जो है एसपी के जो है विजय शंकर के नेतृत्व में मेदिनीनगर औरंगाबाद नेशनल हाईवे पर विशेष जांच अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस को यह कामयाबी मिली है। सभी जो है पशु तस्करों को कोर्ट में पशु जो है प्रतिशेष अधिनियम के तहत पेश किया जाएगा। 16 कंटेनर के अलावा 3 ट्रक, 3 जो है पिकअप वैन और एक जो है 407 गाड़ी भी जब्त की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के विश्वविद्यालय में तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति जल्द। राज्य के जो है तकनीकी संस्थानों सहित जो है विभिन्न कॉलेजों में शिक्षितकर्ता कर्मचारियों की जो है नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। तकनीकी संस्थानों में लगभग 800 कर्मचारियों के रिक्त पद व जो सामान्य बीबीओ कॉलेजों में लगभग 1500 कर्मचारियों के जो रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए तकनीकी निर्देशनालय व उच्च शिक्षा निर्देशनालय द्वारा रोस्टर जो क्लियरेंस कर लिया गया है। कार्मिक विभाग ने तकनीकी निर्देशनालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर कुछ जानकारी स्पष्ट करने के लिए याचिका वापस भेज दी है, जबकि उच्च शिक्षा निर्देशनालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर जो है कार्मिक विभाग ने सहमति प्रदान कर दी है। अब कार्मिक और शिक्षा विभाग शीघ्र ही कर्मचारियों के रिक्तों से संबंधित प्रस्ताव नियुक्ति नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजेगी। इसी माह के अंत तक प्रस्ताव आयोग को भेजा जाएगा ताकि जनवरी से आयोग नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ कर सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन का आरोप, किसानों की पहचान मिटाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी अवैध माइनिंग बंद है, जो छिटपुट चल रहे हैं उन्हें भी बंद करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार से बाहर रहने पर भी गलत कामों का विरोध किया था, अब कोई भी ऐसा काम नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री यहां झामुमो के पूर्व अध्यक्ष निर्मल महतो की 70वीं जयंती पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र किसानों की पहचान मिटाने की कोशिश कर रहा है। ठंड से जो है अन्नदाता मर रहे हैं, पर प्रधानमंत्री उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्रिसमस पर पतरातू डैम में सैलानियों की उमड़ी भीड़। क्रिसमस के अवसर पर झारखंड के रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातू डैम में सैलानियों की भीड़ उमड़ी। लेक रिसोर्ट के आसपास क्षेत्र में भी पिकनिक मनाने वाले लोगों की भीड़ दिन भर देखी गई। झारखंड के बेहतरीन पर्यटन स्थल में एक पतरातू लेक रिसोर्ट की खूबसूरत वादियों समेत पतरातू रांची घाटी का नजारा देखने के लिए जो है सैलानियों की भीड़ दिन भर लगी रही। हालांकि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लेक रिसोर्ट बंद रहा, जिसकी वजह से जो है वीरान सा दिखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार से पूर्वोत्तर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जो है असम व मणिपुर का दौरा करेंगे। असम में जो है अगले साल असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान आंदोलन, पंजाब में विरोध के बाद बीजेपी नेता होटल से भागे। उत्तराखंड में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ाया। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन का 1 महीना पूरा हो गया है। 2 राज्यों में शुक्रवार प्रदर्शनकारियों का उग्र रूप देखने को मिला। पंजाब में फागड़वाड़ा में किसानों ने बीजेपी नेताओं का घेराव किया। बीजेपी के नेता यहां अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे थे। किसानों के विरोध की वजह से इन नेताओं को जो है पुलिस सुरक्षा में होटल में पिछले दरवाजे से निकालना पड़ा। वहीं उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में प्रदर्शन कर रहे किसानों को जो है पुलिस ने बाजपुर में बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की। इस पर एक किसान ने बैरिकेड पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं पहुंची। उधर दिल्ली में जो है पुलिस ने चिल्ला और जो है गाजीपुर बॉर्डर बंद कर दिए हैं। शनिवार को NH 44 को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह जो झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट अब तक पहुंचता रहे।